अब आप लोगों को क्या बताऊं बच्चों मैं कि काफ़ी सारे बच्चों के ये डाउट हैं कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लें, कैसे लें, क्यों लें, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ा जो एक रोल प्ले करती है हमारे सभी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके टॉप मोस्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को माना जाता है बच्चा। और वहीं पर ही सबसे बड़े कॉलेज SRCC जहां से बीकॉम ऑनर्स बच्चे करते हैं, राइट। आपको पता है लाखों के पैकेज लगते हैं बच्चों वहां से। अब अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं बच्चों तो वहां पर बीकॉम ऑनर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी थी ना बच्चा वो बहुत अलग थी, और इस बार की जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत अलग है। बहुत अलग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेन एलिजिबिलिटी है जिसके कारण से एक बीकॉम वाला बच्चा, जो कॉमर्स वाला बच्चा था, जो एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़कर एक बीटेक वाले से भी ज्यादा पैसा कमा सकता था, एक बीटेक वाले से भी ज्यादा इज्जत शोहरत कमा सकता था, या फिर अगर मैं बोलता हूं एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ सकता था, उसके सपने चूर चूर हो गए, है ना। क्यों चूर चूर हो गए चलिए बताता हूं मैं आपको। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चा एक एलिजिबिलिटी की, ये 2024 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन है, 2025 का अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपके सामने फिर लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल 2025 की वेबसाइट एनटीए ने स्थापित कर दी है, जिसके अंदर आप लोगों का जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एलिजिबिलिटीज एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देके रखें। अभी मैं दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या घातक चीज हुई है यहां पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। बाकी सभी बच्चों के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छी एलिजिबिलिटी चाहिए, जिसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बच्चा, ये बीकॉम ऑनर्स की आपकी एलिजिबिलिटी है, ये 2024 की एलिजिबिलिटी बता रहा हूं। यहां पर दो एलिजिबिलिटीज थी। पहली थी एनी वन लैंग्वेज, तो आपकी लिस्ट ए में से जो 13 लैंग्वेजेस हैं, पहले 33 होती थी आपकी, ठीक है, अभी 13 हैं। उन 13 लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज चाहिए। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी था, मतलब क्लास 12th में आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए था। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को एग्जाम देंगे यहां पर जो आपने क्लास 12th में पढ़ के रखे हुए हैं। अगर क्लास 12th में आपने मैथ्स नहीं पढ़ा और यहां मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो तो एलिजिबिलिटी मैच करेगी ही नहीं। जो भी आपने पढ़ा है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर ऑब्टेन्ड ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट। ये तो बोलता ही है, साथ में बोलता है कि भैया ये कैंडिडेट जो है इसके अंदर ना जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं वो क्लास 12th में भी पढ़े होने चाहिए। चलिए वापस एलिजिबिलिटी पे आते हैं। तो लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज, यानी हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज चलेगी। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल है। फिर मैथ्स कंपलसरी है, देना ही देना है। फिर एनी 2 आउट ऑफ एटलीस्ट 1 शुड बी इन B1 लिस्ट। तो ये अभी आपके डोमेन लैंग्वेज जो है अभी 27 हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से ही आपको चूज करना है, ठीक है ना। 21 हो गए सॉरी अभी। तो उन्हीं में से आपको कोई 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है, कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो एक मैथ्स हो गया, 2 डोमेन और क्या हो जाएंगे। तो अगर आप PCM के बच्चे हैं तो C और P हो जाएगा, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं कॉमर्स के बच्चे हैं अगर यहाँ पर, तो कॉमर्स में आपके पास एक सब्जेक्ट हो जाता है बिजनेस स्टडीज हो गया, एक कॉमर्स हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, वो आपने ले लिया। इस तरीके से आप ले सकते हैं। दूसरी जो एलिजिबिलिटी क्या थी, अब कॉमर्स वाला बच्चा हो सकता है मैथ्स ना लिया हो, तो दूसरी एलिजिबिलिटी यहां पर थी कि एक कोई भी लैंग्वेज ले लो, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग चलेगा, और फिर कोई भी अदर 2 चलेगा, यानी कि कॉमर्स का एग्जाम चलेगा, बिजनेस स्टडी चलेगा, या कोई भी 2 चलेगा आपके एग्जाम। तो अब कॉमर्स वाले बच्चे ने मैथ्स नहीं लिया होता था ना, फिर भी ये वाली एलिजिबिलिटी से वो टारगेट कर लेता था बीकॉम ऑनर्स को। लेकिन लेकिन हुआ क्या बच्चों, इस बार हुआ ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने केवल एक ही कॉम्बिनेशन दिया। जो आपका एनटीए की वेबसाइट पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है ना, उसके अंदर केवल एक ही चीज देके रखी है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी मैथ्स होना चाहिए, और एनी 2 अदर सब्जेक्ट्स होने चाहिए डोमेन वाले। तो यहां पर जितने भी बच्चे थे जिन लोगों ने क्लास 12th के अंदर मैथ्स नहीं ली थी, वो सब बाहर हो जाते हैं बीकॉम ऑनर्स की पिक्चर से। आप सोचो ये चीज हो रही है ना। लेकिन ये चीज एनटीए की वेबसाइट पर बताई गई है। कहां बताई गई है? एनटीए की वेबसाइट पर, यानी कि CUET की वेबसाइट पर बताई गई है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन नोटिफिकेशन आता है, उसकी जो CSAS पोर्टल उसका ओपन होता है बच्चों, वो अभी तक नहीं आया है। हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब तक ब्रोशर नहीं आ जाता, जैसा कि अभी भी मैंने आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2024 का ब्रोशर बताया था बच्चों, जब तक ये नहीं आ जाता ना तब तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेगा वही माननी पड़ेगी आपको, उसको क्या कहते हैं
CUET को, तो वहां पर हो सकता है बाद में अपडेट हो जाए। तो साइट अपडेट होती रहती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा वेट कर लो। अभी फॉर्म इतनी जल्दबाजी में मत भरो, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका रहेगा एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अगर आप लोगों ने भर दिया है तो फिर थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी, उस टाइम पे आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा जिन लोगों ने नहीं भरा थोड़ा वेट करो, 10 मार्च के बाद भरना, 10-12 मार्च के बाद भरना, तब तक सारी की सारी जितनी भी एलिजिबिलिटीज हैं, जो जो दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर बीटेक की मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, अगेन वही है बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी कि आपको एक लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी चलेगी, आपको मैथमेटिक्स चाहिए और आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, 3 चीजें चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो बीएससी की एलिजिबिलिटी यार यहां पे अलग कर दी। अब अगर मैं बीएससी की एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूं तो बच्चा बीएससी की एलिजिबिलिटी में ना आप पगला जाओगे। अगर मैं बीएससी की एलिजिबिलिटी आपको दिखा दूं, देखिए 2 एलिजिबिलिटी दिखाता हूं बीएससी की मैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बीएससी में आ जाता हूं मैथ्स में, मैथमेटिक्स से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं ना, तो 2 एलिजिबिलिटी बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी या इंग्लिश में से, मैथ्स ले लो, और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, या 2 लैंग्वेज ले लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों का एग्जाम दो, मैथ्स का एग्जाम दो, और कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ एक ले लो। मान लो किसी का फिजिक्स अच्छा है तो फिर हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम दे दो, हिंदी और मराठी का, हिंदी और क्या कहते हैं आसामी का, मतलब जो भी 2 लैंग्वेज आपको आती हैं उसमें एग्जाम दे दो, और मैथ्स का एग्जाम दे दो, और कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, और ठीक है। तो ये 2 एलिजिबिलिटी दे दी है। जबकि और यहां पर एक और चीज है, मतलब ये फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन के अंदर 3 पीसीएम, मान लो पीसीएम तो देना ही देना है, साथ में लैंग्वेज भी देनी है, और इन सभी के मार्क्स जुड़ेंगे। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर में लैंग्वेज क्वालिफाइंग था। अब अगर आप यहां पर देखोगे, थोड़ा मैं नीचे आ जाऊंगा और मैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स देखता हूं, तो इसकी एलिजिबिलिटी है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, मतलब पीसीएम बोल रहा है केवल, लैंग्वेज तो लिखी ही नहीं है। इसके लिए नीचे लिख रहा है कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड, मगर आगे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, कैन वन लैंग्वेज above mentioned of the subjects candidate must appear in any one language from list A in university। तो बिना जाने बिना पढ़े एलिजिबिलिटीज को नहीं भरना है फॉर्म, ध्यान रखिएगा इस बात का। आपको जिस भी एलिजिबिलिटी के बारे में जानना है सब कुछ आपकी CUET की वेबसाइट पर है, बट अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो कोर्स का नाम, जो कोर्स आप करना चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, इसको नोट डाउन करके लिखिए बच्चों। हम आपके लिए लाइव सेशंस लेके आएंगे जिससे आप ये सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी एलिजिबिलिटीज एक एक करके बताई जाएंगी। बस अपडेट होने की वेट कर रहे हैं, इसीलिए अभी आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी भी निकालता है। यहां पर कुछ एलिजिबिलिटीज पहले से ही होती हैं, अगर ये मैच नहीं करेंगी तो फिर आप बाद में बोलेंगे कि सर हमने तो इस फॉर्म में भर दिया, फिर वैसा हो गया। इसीलिए थोड़ा वेट किया जा रहा है, एलिजिबिलिटीज नहीं बताई जा रही हैं अभी, थोड़ी सी अपडेट हो जाए साइट, उसके बाद आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। आई गेस आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी बच्चों। बाकी आप हमारे मिशन CUET बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 999 ऑफर प्राइस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। 25 मार्च से ये बैच चालू होगा, बायलिंगुअल ये बैच होने वाला है बच्चा। मैं आपको वहां पर मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, मिलते हैं बैच में सीधा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।